नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं बीसी शिक्षकों को अक्टूबर से ही वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। जी हां, अक्टूबर से ही वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी कि अक्टूबर माह का जो वेतन है उसमें वो ऐड हो जाएगा। इसके लिए सभी डीओ को बाकायदे पत्र जारी कर दिया गया है ताकि जितने भी शिक्षक हैं और वेट कर रहे हैं लंबे समय से उन सारे शिक्षकों को इसका भरपूर लाभ। और इसमें क्या कुछ है, देखिए, इसमें 3 दिन के अंदर हर एक डीओ को कहा गया है कि आप जो है वेतन निर्धारण का जो कार्य है वो करेंगे। और शिक्षा विभाग ने फिटमेंट मैट्रिक्स पे टेबल भी जारी कर दिया है कि किसको कितना निर्धारित होगा, और हर जिले को इसकी जिम्मेवारी सौंप दी गई है कि ये काम जो है आपको अविलंब करना है। और पहली से लेकर के 12वीं तक, जी हाँ, पहली से लेकर के 12वीं तक के हर कोटि के भी शिक्षकों का इसमें लाभ जुड़ा हुआ है, ताकि हर जो शिक्षक है वो इससे लाभान्वित हो। इससे 2 लाख से अधिक, जी हाँ, 2 लाख से अधिक इसमें जो शिक्षक हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। और एसओपी जो है वो शिक्षा विभाग ने इसे जारी कर दिया गया है, उसका यानी कि उसका गाइडलाइन जारी कर दिया है कि आपको कैसे वेतन निर्धारण करना है। कुछ इस पर संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है कि इसमें जो अनुलग्नक है वहाँ पर बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं की गई है, और जिससे कि हो सकता है कि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लेकिन हर समस्या का समाधान हो जाता है। और देखिए अब आगे क्या कुछ होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन देखिए इसमें क्या है, उसमें और सारी बातें आइए जानते हैं विस्तार। सूबे में नियोजित से विशिष्ट बनने लगभग 2,40,000 शिक्षकों को वेतन निर्धारण का था लंबे समय से इंतजार। लगभग 10 महीना हो गया था और शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं हो पाया, जिससे शिक्षकों को काफ़ी आर्थिक क्षति हो रही थी। वेतन संरक्षण के आधार पर 2 लाख से अधिक विशिष्ट शिक्षकों को अक्टूबर माह का वेतन का भुगतान होगा। इसके लिए लेटर जारी कर दिया गया है। इसके लिए 3 दिनों के अंदर जिला स्तर पर वेतन का संरक्षण के तहत, इसके लिए 3 दिन के अंदर जिले के सभी डीओ को पत्र लिखा गया है कि 3 दिन के अंदर आप सभी का वेतन निर्धारण का काम कर दें, चाहे 1 to 5 से लेकर के 11-12 तक के जितने भी शिक्षक हैं, जो जिसमें है उनको वो उसी के हिसाब से तय कर दें। और जितनी भी स्थानीय निकाय के जो शिक्षक बने हैं, विशिष्ट शिक्षक, उन सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो इसमें जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है उस पर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला हैं उनका हस्ताक्षर है, और गाइडलाइन में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण एवं पे मैट्रिक्स भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन निर्धारण किया जाना है वो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ रहेगा। और वर्तमान में फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल जारी कर दिया गया है, जिसमें गाइडलाइन में कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक के लिए फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार ही उनका वेतन का भुगतान होगा। और पहली से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं और 12वीं का जो शिक्षक हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि उनका मूल वेतन क्रमशः 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 रुपये से प्रारंभ होता है। तो नियोजित शिक्षक के रूप में जिनका वेतन इस मूल वेतन से अधिक है, याद रखिएगा, नियोजित शिक्षक के रूप में जिनका वेतन इस मूल वेतन से अधिक है, उन्हें वर्गवार निर्धारित मूल वेतन के सापेक्ष, जैसा कि उसमें मूल वेतन है उसी के अनुरूप, है ना, निर्धारित किया जाना है। यह नहीं कि 25,000 है तो 25,000 होगा, नहीं। जो 1 to 5 के शिक्षकों का जो नियोजित शिक्षा के तौर पर है उस पीरियड का, जैसे मानते हैं कि कोई 2003 से 5 के जो शिक्षक हैं, है ना, तो 2003 से 5 के जो शिक्षक हैं तो वो नियोजित शिक्षक में उनका 3 से 5 वाले का वेतन कितना होगा, ठीक है, वो होगा। नियोजित शिक्षक में जैसे विशिष्ट शिक्षक हैं उनका पूर्व में योगदान तिथि है 10, तो 10 है, तो यहाँ पर उनका विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो इनका है 25,000। तो जितना 10 में 2010 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो पेमेंट है वही पेमेंट होगा यहाँ पर विशिष्ट, ठीक है ना। तो जिला स्तर पर पहली से 5वीं, छठी से 8वीं और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के विशिष्ट शिक्षकों को वेतन निर्धारण दिया जाना है, और इसकी सूची जो है वो तैयार की जाएगी। इसके लिए कुछ गाइडलाइन है कि कैसे कैसे करना है, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो तो ऑफिस बैठ कर के देख लेगी। लेकिन अब देख लेते हैं कि अगर जो निर्देश जारी किया गया है अगर उसका पालन सही सलामत हो जाए, सही से हो जाए, तो निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। कारण कि अभी देखिए पर्व का सीज़न है और इस पर्व के सीज़न में पैसों की बहुत ज़रूरत होती है।
तो जो शिक्षकों को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो जाएगी। और जो 10 वर्ष, माफ़ करिएगा, जो 10 महीने उन्होंने झेला है, गुजारा है, इस आर्थिक क्षति को उन लोगों ने सहा है, इसकी भरपाई हो जाएगी। ये शिक्षकों के लिए काफ़ी सुखद अनुभव होगा। हालांकि आगे की और भी मांगे जो हैं, जैसे सेवा निरंतरता का, वो जारी होगा और चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि इस पर भी विचार होगा। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें क्या कुछ होना है। अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, देख रहे हैं मेरे चैनल को, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। कुछ लोग कहते हैं कि आप नियोजित का भी बनाते हैं, विशेष शिक्षक का भी बनाते हैं, आप बनाते किसका हैं? देखिए, मैं किसी एक शिक्षक के लिए मैं चैनल नहीं बनाया हूँ। चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे शिक्षा सेवक हों या रसोईया हों या सफाई कर्मी हों, मैं पूरे विद्यालय परिवार का, ये पूरे विद्यालय परिवार का, शिक्षा जगत की जो खबरें होती है उसको मेरा दिखाना, उसको बताना मेरा काम है। यह नहीं कि मैं सिर्फ नियोजित शिक्षक का बनाऊं या फिर मैं विशिष्ट शिक्षक का बनाऊं, ये नहीं मेरा उद्देश्य है। मैं सभी को, पूरे विद्यालय परिवार को लेकर के चलता हूं। सिर्फ नियोजित से स्कूल नहीं चलता है, ना सिर्फ विशिष्ट शिक्षक से चलेगा। विशिष्ट शिक्षक जिस स्कूल में नहीं है तो वहाँ स्कूल नहीं चल रहा है, उनसे बेहतर चल रहा है। जहाँ नियोजित शिक्षक नहीं है, जहाँ सिर्फ नियोजित शिक्षक हैं, वहाँ क्या है, जहाँ एक भी नियोजित शिक्षक नहीं है वहाँ स्कूल नहीं चल रहा है, बेहतर चल रहा है। तो इसलिए ये मायने नहीं रखता है कि शिक्षक आप किस कोटि, मायने ये रखता है कि हम एक शिक्षक हैं, मायने ये रखता है कि हमारे विद्यालय में शिक्षा सेवक हैं, मायने ये रखता है कि हमारे विद्यालय में रसोईया भी हैं, हमारे विद्यालय में सफाई कर्मी हैं, और सबका मान, सबका सम्मान बराबर है ना। और सबकी समस्याएं अपनी हैं, और सबकी समस्याओं को रेखांकित करना और सबकी समस्याओं को उजागर करना और सबके विधिवत तरीके से उजागर करना और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के पास पेश करना, अपनी बातों को रखना सोशल मीडिया के माध्यम से, ये मेरा काम है। इसलिए सभी जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हों, बीपीएससी हों, नियोजित हों, विशिष्ट हों, सीनियर, पूर्व के शिक्षक हों, 34,540 हों, सब की बातें होगी इस चैनल पर। धन्यवाद। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा।